किसी के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन के खिलाफ नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। इस यात्रा का एक ही लक्ष्य है, सनातनी हिंदू समाज पिछले कम से कम 70-75 सालों से उसको दो बड़ी बीमारियां हो गई हैं। एक तो वो सुनी सुनी बात का खूब प्रचार करता है, दूसरा उसे शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होता है और उन शब्दों को चिल्ला चिल्ला के बोलता है, तीसरा जिस विषय का जानकार नहीं होता उसी का एक्सपर्ट होता है। मेरी आप सबसे निवेदन है, आप किसको वोट देते हैं, किस संगठन में है, इसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि इस बात में है, आदमी को बुरा लगे तब भी सच बोले। पद देख करके, आदमी का कद देख करके आप शब्दों का अनर्थ करते हैं, यही नहीं करना है। और सबसे बड़ा झूठ हमारे मठों ने, मंदिरों ने, हमारे समाज सेवा करने वाले लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने एक झूठ फैलाया है और वो झूठ घर घर में जो है सर चढ़ के बोलता है। अब या तो हम डरे हुए लोग हैं या मन के अंदर कोई और बात है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सारे धर्म बराबर होते हैं। अब ये राजनीतिक जुमलेबाजी तो हो सकती है कि लोगों को वोट चाहिए तो ऐसे झूठ बोल देते हैं। समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, सनातन के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस बैकग्राउंड में हुई, तब आप बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में धर्म शब्द का मतलब पूजा पाठ नहीं होता। तो इसका मतलब है यहां कुछ कमी है, गिनती की कमी नहीं है, शस्त्रों की कमी नहीं है, यहां जो बीमारी है उसके कारण हो रहा है। तो इस पे मन नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होता? क्यों ये चवन्नी छाप नेता जब आपसे वोट मांगने आते हैं तो आप उनको देखते हैं, अच्छा हो ये तो अपना है। तो अपने का पाप माफ करोगे तो फिर कभी समाज ठीक नहीं। अपना भी अगर है तो उसको पहले गोली मारनी है कि इसके कारण समाज में गंदगी फैल सकती है। अपने की बुराई करने में भी नहीं यार, अपना आदमी, मेरा काम तो चल ही रहा है ना, ये नहीं हो सकता। उसके ये होने के कारण हमारी दुर्गति है कि आपको 10 साल पहले कुत्ता नहीं पूछा था और आपको पिछले 70 सालों में पहली बार आप कह रहे हो कि हमें हिंदू होने पर डर नहीं लगता। नहीं, हिंदू कहने में आप डरते थे, सड़क पे चलते पे आप तिलक मिटा लेते थे, भाईजान से 2 मिनट बात करने के लिए आप कहते नहीं नहीं यार सभी लोग अच्छे हैं। कुछ लोग जो आरएसएस वाले ना, ये गड़बड़, आपको किसी के कंधे पर डालना होता था तो कोई आरएसएस को, कोई बजरंग दल पर डाल के चले जाते। आपको 70 साल लग गए, मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं 1000 साल की बात नहीं कर रहा, कि मैं हिंदू हूं, मुझे अपने हिंदू होने पे गर्व है, मैं पैंट फटी पहने हुए हूं, चप्पल टूटी पहने हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 10 साल के लिए इस बीमारी को, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं मिलने वाला, आपको बहुत गलतफहमी हो गई होगी कि सरकार में ऐसा हो नहीं। पहली बार सरकार समाज के मूड को देख के काम कर रही है। आपने कभी मांग रखी है कि भारत का जो संविधान है ये सेकुलर है, थोड़ी देर के लिए मान लो, जबकि ये कोई शब्द नहीं। तो भाई क्यों नहीं किसी राजनेता ने, समाज में एक डिस्कोर्स हुआ कि जब इस संविधान के तहत 42,000 पारसी, 92 लाख जैन, 1.6% सरदार, ये सब और हिंदू सब बराबर है, सबके अधिकार बराबर है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू मारेगा तो 302 नहीं लगेगी। जब संविधान कहता है सब बराबर है, सबका अधिकार बराबर है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज बराबर है, कोई आईएएस, पीसीएस, प्रधानमंत्री बन सकता है, कहीं को रोक नहीं है, तो जब सब बराबर है तो संसद में हमारी गिनती कितनी थी जब ये कानून पास हो रहा था? ईमानदारी से बताइए, आप किस पार्टी को वोट देते? मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके भी बहुत सारे लोग थे। तो जब ये कानून बना संसद में कि संसद के अंदर
ये बिल पास हो गया तो जो हमारे तथाकथित हिंदूवादी थे उनके मुंह में दही जमा हुआ था क्या? अंदर नहीं बोले, बाहर नहीं बोले। तो अगर आपका आपके साथ गद्दारी करेगा वो ज्यादा खतरनाक गद्दार है दुश्मन की बुखार। नहीं, इसलिए मैं ये बात साफ साफ कह रहा हूं कि जब ये कानून बन रहा था कि भारत में गिरजाघरों से, चर्चों से, मज़ारों से, गुरुद्वारों पर जो लोग अपनी आस्था का पैसा चढ़ाने जाते हैं, सरकार उस पैसे को नहीं छूती। सनातनी हिंदुओं के मंदिरों पे चढ़ने वाला अप्रोक्सीमेटली पूरे देश में 10 लाख करोड़ रुपया सालाना चढ़ता है, सरकार ले जाती है। ये सवाल नहीं उठना चाहिए था, लेकिन पंडित जी ने कहा मेरे मंदिर का मामला ठीक है, मुझे क्या करेगा। ये आवाज मंदिर में बैठे हुए पंडित जी की इसलिए जिम्मेदारी है कि जो पंडित जी पूजा कर रहे हैं वहां जो कुछ घट रहा है वो उनको पता है डेली, मुझे नहीं पता है, मैंने तो रिसर्च करके निकाला है। तो ये पंडित जी का जिम्मेदारी थी कि जो माँ बहन वहां गई और वो सोने की अंगूठी चढ़ा रही थी, तो पुजारी जी की ये ईमानदारी होनी चाहिए थी। वो कहते हैं ए माँ, ए बहन, ये तू जो अंगूठी भगवान के लिए चढ़ा रही है ना, ये भगवान के पास जाएगी ना मेरे पास जाएगी, सरकार ले जाएगी। तू अंगूठी मत चढ़ा, सिर्फ 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा दे, शाम को सरकार का नुमाइंदा आएगा, मैं वो 2 बूंदी के लड्डू दे दूंगा। लड़ाई लड़ने के इतने तरीके हैं आपके पास। ये कानून से कुछ नहीं होने वाला। क्या ट्रंप एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बात कर रहा है, कानून से काम कर रहा है? क्या कानून से उसने किसी को मारा? कानून से देशों पे कब्जा किया उसने? तो आप ये जो कानून जो बनाए जिसका आपका कोई लेना देना नहीं है, तो जो आपके हाथ में है वो कल से करिए। तो मेरा जो लेटेस्ट एजेंडा है कि सरकार या तो ये बताए कि ये देश सेकुलर नहीं है, जो मेजॉरिटी का है बस उसी की चलेगी, माइनॉरिटी की चलेगी। और अगर 42,000 पारसी मंत्री बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं, मुसलमान इस देश का 2-2, 3-3 राष्ट्रपति बन सकते हैं, विदेश मंत्री बन सकते हैं, इस देश का गृह मंत्री बन सकता है, तो फिर मुझे बताइए फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मतलब क्या रह गया? जब सब बराबर हैं तो मेरे मंदिरों से पैसा सरकार क्यों लेती है? ये लेना बंद करे, ये मेरी मुहिम का हिस्सा है। आप सबसे मेरा निवेदन ये है कि मैं ये बकता रहूंगा। मुझे लगता है कि सड़क पे बकने से सरकार सुन लेती है, कई चीजें सुन चुकी, आप देख ही रहे होंगे जो भी हो रहा है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि वो जो पुजारी है ना मंदिर का, उसका भी घर आपके घर के बीच में कहीं होगा ना। पुजारी के घर जाइए, 10 समझदार लोग उसके घर जाइए और उससे पूछिए कि पंडित जी आपका महीने का खर्चा कितना है? 25,000, 30,000, 40,000। अब वो वेरी करेगा, मैं नहीं जानता। आप उनको ये अश्योर करके आइए कि पंडित जी ये 25,000 रुपया हमारा समाज आपके घर पहुंचाएगा। आपकी एक जिम्मेदारी है, इसे ईमानदारी से आपको करनी है। मंदिर में कोई भी सनातनी बेटी रुपया पैसा कुछ भी चढ़ाए, पंडित जी को सुबह से शाम तक उस बेटी को यही कहना है ये यहाँ नहीं चढ़ाना है, ये यहाँ नहीं चढ़ाना है। सरकार जब बंद करेगी उससे पहली दुकान बंद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।